देखिए थोड़ी सी स्ट्रेंथ तो है एचडीएफसी ट्विंस में, लेकिन वीकनेस इन्फोसिस में और रिलायंस में थोड़ा काउंटर बैलेंस कर रही है उसको। अब एक काम करते हैं, यतिन के पास चलते हैं फॉर स्टॉक्स ऑफ द डे। यतिन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनुज। और तीन स्टॉक्स जो आज फोकस में हैं, सबसे पहले कॉनकॉर, और यहाँ गोल्डमैन सैक्स का जो अपग्रेड रिपोर्ट आया उसके बाद स्टॉक में जबरदस्त मोमेंटम आपको दिख रहा है। 3.25% की तेजी के साथ एफएनओ का वन ऑफ द टॉप गेनर्स कॉनकॉर आज के सत्र में 720 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की सलाह यहाँ गोल्डमैन दे रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि जो वैल्यूएशन है वो अच्छे हैं और कहीं ना कहीं जो कंटेनर पे गतिमान आपको रेलवेज दिख रही है उसका फायदा कॉनकॉर को होगा। पेटीएम, यहाँ मोतीलाल ओसवाल का इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट आया है 865 रुपए के टारगेट के साथ। इसका मतलब ये करंट मार्केट प्राइस से 30 से 35% की अपसाइड मोतीलाल ओसवाल को इस स्टॉक में दिखती है। इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट के बाद स्टॉक में लगभग 3% की तेजी आपको आती हुई दिखाई पड़ रही है। और आखिर में अदानी पोर्ट्स, ये निफ्टी का वन ऑफ द टॉप गेनर्स बना हुआ है। लगभग डेज हाई पे स्टॉक 2% ऊपर ट्रेड कर रहा है। येस्टरडे कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को ये इन्फॉर्म किया कि जो इनकी डेट है और जो बॉन्ड्स आउटस्टैंडिंग है, यहाँ 22 अप्रैल को ये रिजल्ट्स के साथ बायबैक कंसिडर करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कर्ज कम करने की बात को लेके मार्केट थोड़ा एक्साइटेड। 2% की तेजी के साथ अब अदानी पोर्ट्स 12 रुपए ऊपर ट्रेड कर रहा है। ओके यतिन, शुक्रिया आप ये सारे के सारे स्टॉक सामने रखने के लिए। पेटीएम में अच्छा मूव आज, वो मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के बाद, और कॉनकॉर में अच्छा मूव। कॉनकॉर पर सुबह सुबह यतिन ने चर्चा भी की थी, और उसके अलावा अदानी पोर्ट्स में मूव। देखिए जो थोड़ी सी वार्निंग साइन दिए थे मार्केट ने, वो क्लियरली अब प्ले आउट हो रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स ऑलमोस्ट रेड में जाने वाला है, अब 5 ही पॉइंट ऊपर रह गया है मिड कैप इंडेक्स। और नॉर्मली ब्रॉडर मार्केट सबसे पहले इंडिकेशन देती है आपको कि मार्केट किस तरीके का मूड बता रहा है। और निफ्टी फिर 17,650 पर, और ऑफ हाइज देखिए आप जरा एक बार निफ्टी का ऑफ हाई वाली प्लेट लेकर आते हैं। अगेन जो सुबह वीरू चर्चा यही हुई थी कि आपको इस रेंज को स्मार्टली प्ले अप करना है। अगर आपको लोअर लेवल मिले तो वहाँ बाय करना है, और 17,700 के करीब प्रॉफिट बुकिंग भी करनी है, क्योंकि 17,700 जो है वो मार्केट के लिए बहुत टफ रेजिस्टेंस रहने वाला है। आज का हाई करीब 17,685, और 17,680 से 700 ही वो जोन है जहाँ से निफ्टी बेसिकली घूमता है। और वह एक बार फिर, हालांकि बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है कंपैरेटिवली। बैंक निफ्टी हायर लेवल से स्लिप नहीं हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी में रिलायंस और इन्फोसिस का प्रेशर नहीं है। एक बार जरा निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट लेकर आई। बैंक निफ्टी अभी भी मोर और लेस क्लोज टू डेज हाई है। यहाँ पर भी, यहाँ सेल जोन थोड़ा हाई है, 42,400 से 500 है। निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखिए, इन्फोसिस अब ड्रैग कर रहा है करीब 6 पॉइंट, और रिलायंस ड्रैग कर रहा है करीब 5 पॉइंट। 11 पॉइंट का ड्रैग ये जो आया है, ये इन दो स्टॉक्स की वजह से आया है। चलिए शो खत्म करें उससे पहले कुछ और कॉल्स ले लेते हैं। राजेश जी के पास एक कॉल है। राजेश जी बताइए। अनुज जी, देखिए मेरे हिसाब से हमने सुबह जो एक्सिस की बात की, उसके बाद आईसीआईसीआई रिजल्ट है, तो यहाँ पे ट्रैक्शन अच्छा है। लेकिन एक काउंटर जहाँ पे स्ट्रेंथ बनी है वो है कोटक बैंक। लुक एट कोटक बैंक का चार्ट। मेरे हिसाब से आज यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग होगी। छोटा स्टॉप लॉस रखेंगे 1880 का। फ्यूचर में बात करूं 15 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करे, और सामने टारगेट रखें 1920 1930 का। तो यहाँ से करंट लेवल से करीबन 25 से 30 पॉइंट का स्विंग मुझे लगता है आज कोटक बैंक में मिलेगा।